जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं शैल बी और विल बी का प्रयोग। शैल बी का और विल बी का प्रयोग जो है मुख्य रूप से भविष्य में होने वाले निश्चित कार्य के लिए किया जाता है। समझा? शैल बी और विल बी का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग भविष्य में होने वाले निश्चित कार्य के लिए किया जाता है। और शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये जो है पॉइंट वाली बात है, समझने वाली बात है। तो कैसा वाक्य होगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, कैसा वाक्य होगा तो विल बी का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले हमको वाक्य को पहचानना होगा। कैसे हम लोग वाक्य को पहचानेंगे, उसी वाक्य में जो है शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि शब्द दिया हुआ रहेगा तो समझना जो वहाँ भी जो है शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। जैसे देखते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स हो गया एक वचन, सेकेंड पर्सन मीन्स हो द्विवचन और थर्ड पर्सन मीन्स हो गया बहुवचन। समझ गया? माने जहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ रहेगा समझ लेना एक व्यक्ति की बात कर रहा है। सेकेंड पर्सन लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ भी जो है एक और दो दोनों व्यक्ति के लिए बात किया जाता है। और थर्ड पर्सन जहाँ लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे तीसरे व्यक्ति की बात किया जाता है। समझ गया? अब होता है एक फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये बताए हैं तुम लोग कि नहीं बताए हैं? सिंगुलर मीन्स होता है एक, जहाँ एक व्यक्ति की बात हो रहा होगा वही होता है सिंगुलर। और जहाँ एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रहा है वहाँ पे होता है प्लूरल। समझा? एक से अधिक व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो वह व्यक्ति वहाँ पे जो है हम लोग प्लूरल की बात करते हैं। और जब एक व्यक्ति की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर आता है। समझ गया? जैसे अब देखते हैं इंग्लिश में कैसे सिंगुलर और प्लूरल को हम लोग पहचानेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है सिंगुलर वह होता है आई। आई का हिंदी होता है मैं। और इसी का सेकेंड पर्सन होता है प्लूरल होता है इसी का वी। किसका प्लूरल हो गया? वी। तो फर्स्ट पर्सन का जो है प्लूरल हो गया वी। वी मीन्स क्या होता है? हम लोग। देखो इसको समझना, क्योंकि यही से हमको पता चलेगा कि कहाँ पे शैल बी का प्रयोग होगा और कहाँ पे विल बी का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर हो गया आई का हिंदी होता है मैं। प्लूरल हो गया वी का हम लोग। उसी तरह से यू का हो गया तुम या आप। यू जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। समझ गया? तो यहाँ प्लूरल के रूप में कैसे लिखेंगे हिंदी में? तुम लोग या आप लोग। अब आ गया थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आता है ही, जिसका हिंदी होता है वह। सी मीन्स भी वह। ये हो गया स्त्री के लिए, ये हो गया पुरुष के लिए। इट और किसी का नाम, ये हो गया थर्ड पर्सन
सिंगुलर नंबर, देखना किसके सामने क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर नंबर, और उसके बाद प्लूरल में हो गया दे, मीन्स वे लोग, वे या वे लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना है। अब समझना जो कहाँ पे जो है शैल बी और कहाँ पे विल बी का प्रयोग होगा। पहचान पहले बता दिए हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गागे गी रहेगा वहाँ पे जो है शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। लेकिन किसका, माने कौन सा सब्जेक्ट के साथ, यही जो है इतना ही जो है सब्जेक्ट के रूप में आता है। ये जो है तुमको सब्जेक्ट के रूप में जो है मिलेगा वाक्य में। इसी के अकॉर्डिंग जो है हमको शैल बी और विल बी का प्रयोग करना है। समझ गया? अब देखो, अभी लिखना मत, लिखने के लिए हम बोलेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, अब पढ़ने लिखने में रह जाते हैं। समझो चीज़ को, पढ़ने या लिखने से ज़्यादा समझो, सुनो, जो कि लिखने का ज़रूरत ना पड़े। अब देखो, आई के साथ जो है, ये आई के साथ शैल वी का प्रयोग होता है, और इसी का प्लूरल वी के साथ भी शैल वी का प्रयोग होता है। बाकी जो बच गया सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, इसके साथ होता है विल बी का प्रयोग। विल बी का प्रयोग होता है इसके साथ, विल बी का प्रयोग। समझ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बस यही दो सब्जेक्ट के रूप में आएगा हमारे साथ, हमारे पास सामने फर्स्ट पर्सन और क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। इसी के साथ जो है शैल बी का प्रयोग होगा। बाकी जो बचा हुआ रहेगा सभी के साथ जो है विल बी का प्रयोग होगा। अब वाक्य को हमको देखना है कि वाक्य किस तरह का होगा। नहीं, वाक्य को देखने से पता चलेगा ये वाक्य जो है हमारा किस तरह से रहेगा। तो नोट डाउन करना। देखो, अब जो है रूल देखना, रूल के अकॉर्डिंग ही जो है हमारा ट्रांसलेशन जो है हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो रूल हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तैयार रहूँगा, इसका देखो ट्रांसलेट अब कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट आई का क्या होता है, आई। मैं का क्या होता है, आई के साथ क्या होगा प्रयोग, बताओ। अब शैल बी का प्लस क्या है जो बचा हुआ है, ऑब्जेक्ट रेडी। हो गया। देखा कैसे बना सो। अगर इसी का अगर निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव मीन्स क्या होता है, मैं तैयार नहीं रहूँगा, मैं तैयार नहीं रहूँगा। इसका क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी रेडी। देखो निगेटिव का रूल भी लिख देते हैं इधर, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट, यही लिख देते हैं नीचे। इसका रूल जो है नीचे लिख देते हैं इसका रूल, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट
या ये रूल है, विल नॉट प्लस वी, और तब जो ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ होगा, ये हो गया निगेटिव का, समझ गया, ये हो गया निगेटिव, जहाँ पे नहीं का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे निगेटिव का हो गया, समझ गया। अब जो है क्या मैं तैयार रहूँगा। देखो इस सेंटेंस को देखो, ये इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली से आता है। इसमें जो है हमेशा इस तरह का मार्क जो है तुमको देखने को मिलेगा, समझ गया। तो इसका रूल देखो, इसका रूल होता है सबसे पहले जो है शैल या विल का प्रयोग होगा, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो तो यहाँ पे क्या है, मैं के अकॉर्डिंग शैल का प्रयोग होगा, शैल आई वी रेडी, शैल आई वी रेडी। देखो एक रूल तो ये हो गया, दूसरा रूल ये हो गया, और तीसरा रूल जो है ये लिखा हुआ है, ये तीसरा रूल है, ये तीसरा रूल। क्योंकि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो होता है जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, अफर्मेटिव जो आंसर देते हैं, और निगेटिव जो नहीं में आंसर देते हैं, जहाँ नहीं का प्रयोग किया जाता है, ये निगेटिव हो गया। अब देखो एक ही वाक्य है, मैं तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी, उसी का निगेटिव है मैं तैयार नहीं रहूँगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं तो कभी कभी नहीं में भी जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो आई शैल नॉट बी रेडी, अगर उसी का अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन रहेगा क्या मैं तैयार रहूँगा, अगर कोई कहता है ना जो आज चलना है तो क्या मैं तैयार होकर रहूँगा, नहीं बोलते हैं ऐसे, तो वो बोलता है जो हाँ तैयार होकर के रहना, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो उसी का क्या मैं तैयार रहूँगा, तो क्या है शैल आई बी रेडी। समझा कि नहीं समझा? बना लोगे तुम लोग, झूठों के ऐसे नहीं करना, समझ गया? हाँ, समझ में आए तो बोलो, नहीं समझ में आए तो फिर भी बोलो, क्योंकि फिर दोबारा समझाएंगे। ऐसा जो अभी बोल दिया हाँ आ गया समझ में, घर जाते जाते सर जी नहीं समझे थे, अभी क्या होता है होमवर्क जब बनाने के बोलेंगे ना लाने के लिए, तब कहेगा सर जी नहीं समझे थे। अभी तो सब समझता है नहीं, जब होमवर्क बना के नहीं लाएगा तो पूछेंगे क्यों नहीं बनाया, तो नहीं समझे थे, अभी नहीं पूछेगा। ये सब आदत होता है ना, इसी आदत को सुधारो तब ना आगे बढ़ोगे। क्या अभिमान लिख रहा है? क्वेश्चन दे, बना लेगा ना ट्रांसलेट करने के लिए? पक्का? जो नहीं बनाएगा उसको प्रसन्न का हो गया हैप्पी, समझ गया? इधर लिख देते हैं क्या, हैप्पी मीन्स हो गया प्रसन्न या खुशी। उपस्थित का हो गया, ये उपस्थित है ना, प्रसन्न। उपस्थित का हो गया प्रेजेंट, उपस्थित। उसके बाद भूखा, हंग्री मीन्स भूखा। उसके बाद क्या, नेता, लीडर।
लीडर मीन्स नेता, शिक्षक, टीचर मीन्स शिक्षक, ये हो सबका लिख दिया हो, जिसका मालूम नहीं होगा यहाँ देख लेना, ठीक है। क्या है, मैं प्रसन्न रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी, हो गया। शुद्ध, मैं उपस्थित रहूंगा, आई शैल बी प्रेजेंट, हो गया। मैं भूखा रहूंगा, आई शैल बी हंग्री, वह एक नेता होगा, ही विल बी अ लीडर। उसके बाद वह एक शिक्षक है होगा, ही विल बी अ टीचर। सब मिलाओ अब अपना अपना कॉपी में, जो जो बनाया है सब मिलाओ। हम क्या बोल रहे थे, हम बोले जिसको मिलाओ जो कहाँ गलत हुआ, जो बनाया उसमें मिलाओ जो कहाँ गलत हुआ। यहाँ से अभी निकलेगा ना, उसके बाद पढ़ाई क्या होता है मालूम ही नहीं है, बस यहीं भर है पढ़ाई। इसके बाद जाओ घर पे, रखो कॉपी किताब, कल मेला के नाम पर छुट्टी, पहले ही से मैंने 2 दिन 4 दिन पहले से प्लानिंग रहता है, पैसों जमा रहता है, नहीं रहता है, मेला आने वाला है। फिर काची का 5 तारीख का मेला है? अच्छा, मैंने सब पहले से पता रहता तुम लोगों को ना, जो कब मेला है, कब जाना है। हमको तो पता नहीं चलता जो कब मेला है कब क्या है, आंसी को मालूम रहता है लेकिन। तुम भी चल जाना, लिपस्टिक और लगा लेना तुम भी, हैं? तुम नहीं गया था कल? जिलेबी लाया था, तो लेके आया जिलेबी। मैं जिलेबी भी नहीं मिला था। वाह, देखो जिलेबी भी नहीं मिला था, खाने वाला का कमी थोड़ी है। आधा किलो तो मुँह है। देखो पहला है आई शैल बी हैप्पी, अगर इसी का निगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, आई, रुको इसको मिटा देते हैं क्या, हिंदी को मिटा देते हैं, इंग्लिश रहने देते हैं। लो अब इसी का नहीं में रहेगा तो आई शैल नॉट बी हैप्पी, समझ गया। अब इसी का क्या है, आई शैल बी प्रेजेंट, तो आई शैल नॉट बी प्रेजेंट। उसके बाद आई शैल नॉट बी हंग्री। उसके बाद ही विल नॉट बी क्या है, लीडर। ही विल नॉट बी अ
टीचर।